नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में, नाम है ए वतन मेरे वतन। आई है ये अमेज़न प्राइम वीडियो पे और इसके डायरेक्टर है कन्नन अय्यर। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। इस फिल्म की कहानी आज़ादी से पहले की कहानी है और कहानी है उषा मेहता की। उषा मेहता जो कि एक जज की बेटी थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और उस वक्त जब अंग्रेजों का दमन अपने चरम पे था, सभी बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए थे और संचार के माध्यमों पर रोक लगा दी गई थी, तब इन्होंने एक नायाब तरीका ढूंढा था। उन्होंने कांग्रेस रेडियो चलाया था, जिससे कि आज़ादी की लौ जलती रही थी और इन्हीं के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। हालांकि इसके मेकर्स ये दावा नहीं करते कि जो उस फिल्म में दिखाई गई सारी चीज़ें हैं वो सच्ची ही है या कोई ऐसी बायोपिक है, लेकिन मोटा-मोटा इन्हीं के जीवन पर ये फिल्म बनाई गई है। और दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये कोई एक धमाकेदार कोई बवाली फ़िल्म है तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी फ़िल्म ज़रूर है। और सबसे अच्छी बात है हमारी भावना, देशभक्ति की भावना। देखिए जब देशभक्ति का कोई भी कंटेंट आता है तो लोग उसे पसंद करते ही हैं और ये एक ज़रूरी फ़िल्म है। ख़ास करके युवा पीढ़ी के लिए जो कि आज़ाद भारत में साँस ले रहा है, आज़ादी से अपने सारे काम कर रहा है, उसे ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि हमें ये आज़ादी किन कीमतों पर मिली थी। किस तरह से हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, संघर्ष किया था और यातनाएँ सही थी, तब जाकर के ये आज़ादी हमको मिली है। और अगर हम ये बात समझ सकें, तो शायद इस आज़ादी की थोड़ी इज़्ज़त और ज़्यादा हम कर सकें। दूसरी बात ये दोस्तों कि ये जो फ़िल्म है, इस तरह की फ़िल्म बनती रहनी चाहिए। देखिए हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें जो भी बड़े नेता थे, उनकी कहानी सब लोग जानते हैं। लेकिन हज़ारों ऐसे अनसंग हीरो हैं, जिनकी कहानी कभी कही नहीं गई या बहुत सीमित दायरे में रही। तो ये कहानी इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट देना, उनके योगदान को याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये जो फ़िल्म है ये शुरू से तो ठीक है, सिंपल-सिंपल ही लगती है, लेकिन बाद में फिर कुछ इसमें आपको थ्रिल भी महसूस होता है। हालाँकि देखें अगर तो ये जो फ़िल्म है इसमें कुछ म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए था, म्यूज़िक जो है वो ठीक है, लेकिन इस तरह की फ़िल्म में एक ज़बरदस्त म्यूज़िक होना चाहिए, एक ऐसा सॉन्ग तो होना ही चाहिए जो आपके देशभक्ति की भावना को जगा दे। अब देखिए इस फ़िल्म का नाम रखा गया है ना, ए वतन मेरे वतन, ये भी राज़ी फ़िल्म का गाना है। तो ये जो गाना है ये अपने आप में इतना प्रभावशाली है। लेकिन इस फ़िल्म में ऐसा कोई प्रभावशाली गाना नहीं बन सका। दूसरी बात ये है कि कुछ यहाँ आपको लेंथ ज़्यादा भी दिखती है या कुछ नाटकीयता दिखती है, लेकिन इन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है इस फ़िल्म के साथ कि ये फ़िल्म चुनाव के समय में रिलीज़ हुई है और इसमें आप आज के पॉलिटिकल सिनेरियो की कुछ रेलेवेंसी को देख सकते हैं या कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब भक्त और अंधभक्त जैसी कुछ बातें होती हैं, तो ये लग जाता है कि आज के दौर के लिए भी इसमें कुछ मैसेज हो सकता है। हालाँकि इस नज़रिए से मैंने इस फ़िल्म को देखा नहीं है, एक पैट्रियोटिक फ़िल्म के तौर पे ही देखा है और मुझे ये फ़िल्म अच्छी लगी है। देखिए दोस्तों सारा अली खान यहाँ लीड रोल में है, लेकिन जिस लेवल के परफॉर्मेंस की उम्मीद उनसे की जा रही है या इस फिल्म में की जा रही थी, खास करके जिस तरह का उनका रोल था, तो उसमें वो सिंपल ही रही हैं, कोई बहुत प्रभावशाली नहीं रही हैं। या दूसरे कलाकार आपको जो दिखे हैं वो भी ठीक ठीक ही हैं। यहाँ आपको इमरान हाशमी दिखते हैं और वो एक अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स वो प्ले करते रहे हैं जनरली, तो ये एक अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं स्पर्श श्रीवास्तव। वो एक ऐसे देशभक्त, एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमिका में है, जो कि पोलियोग्रस्त है।
और एक पोलियोग्रस्त व्यक्ति का किरदार निभाना या उसके बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करके रखना एक मुश्किल काम है कलाकार के लिए, लेकिन उन्होंने अच्छे ढंग से किया है। एडिटिंग की इस फिल्म में काफ़ी गुंजाइश थी और यहाँ कमज़ोर एडिटिंग भी आपको दिखती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इस फिल्म को हमको देखना चाहिए। इस फिल्म को देख करके हमको उन हीरोज़ को याद करना चाहिए और ख़ास करके अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करना चाहिए, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। और दोस्तों ये जो फिल्म है ये एक साफ सुथरी फिल्म है, पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं और चाहे तो बच्चों को तो दिखा सकते हैं ताकि उनको कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पता चले। और इस फिल्म के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।